हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस हाइपरबोली। हाइपरबोली एक रिटोरिकल और लिटरेरी टेक्निक है। रिटोरिकल यानी जब स्टाइलिश तरीके से बोला जाता है, जहां ऑथर या स्पीकर इंटेंशनली जानबूझकर एग्जेजरेशन करते हैं। एग्जेजरेशन यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्ति करना, ओवर स्टेटमेंट। किस लिए? एम्फेसिस देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए और उसके इफेक्ट को लाने के लिए। हाइपरबोली शब्द ग्रीक वर्ड ह्यूपरबोली से आया है, जिसका अर्थ होता है एक्सेस या थ्रो। रिटोरिक लैंग्वेज में और लिटरेचर में हाइपरबोली का अक्सर यूज किया जाता है कोई सीरियस या कॉमिक या आयरॉनिक इफेक्ट लाने के लिए। ये अंडरस्टेटमेंट का अपोजिट है। अंडरस्टेटमेंट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हाइपरबोली कोई नॉर्मल कंपैरिजंस नहीं होते हैं आमतौर पे, जैसे सिमली और मेटाफर में होते हैं। ये अक्सर एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई होती है और काफ़ी बार ये रिडिकुलस भी लगता है, मजाकिया भी लगता है, क्योंकि इसे आपको लिटरली लेना ही नहीं होता है। इसका वास्तविक अर्थ वो होता ही नहीं है। कई बार हाइपरबोली को सिमली की तरह और मेटाफर की तरह यूज़ में लेते हैं, उसमें एग्जेजरेशन का इफेक्ट लाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वो एक बैल की तरह शक्तिशाली है। लिटरेचर में हाइपरबोली को अक्सर यूज़ में लिया जाता है रीडर की अटेंशन कैच करने के लिए। कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं हाइपरबोली के, जो हम एवरीडे स्पीच में यूज़ में लेते हैं। नंबर 1, मैं इतना भूखा हूं कि घोड़ा खा जाऊं। अब इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि ये सच में घोड़ा खा सकता है, पर बस कहने की बात है, कहने का स्टाइल है, एक रिटोरिक तरीका है बात करने का। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरे जा रहा हूं। ये एक्चुअल में नहीं मर रहा है, ये सिर्फ एक कहने का तरीका है। आई लव यू मोर देन लाइफ, मैं तुम्हें जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं। कहने की बात है दोस्तों। आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं एक हफ्ते सो सकता हूं। कहने की बात है, अतिशयोक्ति है, हाइपरबोली है। यू आर मोर ब्यूटिफुल देन द मून एंड स्टार्स, तुम तो चांद और तारों से भी ज्यादा सुंदर हो। बस वही कहने की बात है। डिडंट आई टेल यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू कॉल मी आंटी, क्या मैंने तुम्हें लाखों बार नहीं कहा है कि मुझे आंटी मत कहा करो। अब एक्चुअल में लाखों बार नहीं कहा है, 3-4 बार कहा होगा, पर एक कहने का स्टाइल है। आई हैड अ टन ऑफ होमवर्क, मेरे पास बहुत 1 टन जितना होमवर्क है। उसका दिमाग तो मटर के साइज जितना है। हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैनॉट वॉक अनदर इंच, मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं 1 इंच भी नहीं चल सकता। ये कोशिश करे तो चल सकता है, पर कहने का स्टाइल है। शी इज एज स्किनी एज अ टूथपिक, वो इतनी पतली है जैसे कि कोई टूथपिक। मैं शर्मिंदगी से मरने वाला हूं, एक्चुअल में कोई मरने वाला नहीं है, पर एक कहने का तरीका है। आई हैवंट सीन यू इन अ मिलियन ईयर्स, मैंने तुम्हें लाखों साल से नहीं देखा है। देयर इज इनफ फूड ऑन द टेबल टू फीड एन एंटायर आर्मी, इतना खाना पड़ा है टेबल पे कि पूरी आर्मी खा ले। अब ये इसका आपको लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, ये कहने का तरीका है। ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, वो हवा से तेज दौड़ रहा है। माई डैड विल किल मी वैन ही कम्स होम, मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे जब वो घर आएंगे। तो वो एक्चुअल में नहीं मारने वाले हैं, पर पिटाई जरूर होने वाली है। योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, तुम्हारी त्वचा सिल्क से भी ज्यादा सॉफ्ट है। आई हैव रेड दिस बुक 100 टाइम्स, मैंने किताब 100 बार पढ़ी है। कहने का एक स्टाइल है, पढ़ी तो 2-3 बार ही है। आई हैड 1,000 मिस्ड कॉल्स, मुझे तो 1000 मिस्ड कॉल्स आ गई थी। एक कहने का तरीका है। इंग्लिश लिटरेचर में भी इसके ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर के सोनेट 99 में वो कहते हैं कि जो उसकी लवर है, उसकी जो सांसें हैं, वो वायलेट फूल की तरह उसमें मीठी खुशबू आती है। अब एक्चुअल में फूल की खुशबू नहीं आती है उसकी सांसों में, पर एक कहने का तरीका है। सोनेट 147 में शेक्सपियर कहते हैं कि मेरा प्यार एक बुखार की तरह है।
यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे प्यार ने मुझे बीमार कर दिया है और इस पागलपन का कोई इलाज नहीं है। तो ये एक अतिशयोक्ति है। यहाँ पर आपको लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। पॉइंट ये चाह भी नहीं रहा कि उसकी ऑडियंस इसका लिटरल मीनिंग ले। नेक्स्ट है टेल टेल हार्ट। एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी है। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही नैरेटर कहते हैं कि मैं सब बातें सुन सकता हूँ जो हेवन में हो रही है और अर्थ में हो रही है, और बहुत सारी बातें जो नर्क में भी हो रही है। भाई स्पष्ट है कि ऑडियंस भी जानती है कि नैरेटर वो सब नहीं सुन सकते, पर एक कहने का स्टाइल है। जोसेफ कॉनराड अपने नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर समय के बीतने को ऐसे बताते हैं कि आई हैड टू वेट इन द स्टेशन फॉर 10 days एंड इटर्निटी। अब इटर्निटी का मतलब तो होता है कि भाई अनंत अनंत समय से इंतज़ार करना पड़ा। अब 10 दिन का अर्थ यहाँ पे इटर्निटी कैसे हो सकता है, बट उसे ऐसा लगा, उसे फील ऐसा हुआ कि इटर्निटी से वेट कर रहा पड़ा उसको। सो आई होप आपको हाइपरबोली अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।